स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड मार्केटिंग डिवीजन की तरफ से आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट एंड 10th एंड 12th या ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप आई हुई थी, जिसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन का यहाँ पे टाइमिंग जारी किया जा चुका है। एंड ऐसा अगर डिपार्टमेंट सभी रहे, जैसे आप देख सकते हैं लास्ट डेट क्या थी, 3 जनवरी थी फॉर्म फिल करने की। एंड आज 5 जनवरी को आपको इसका अपडेट देखने को मिल गया कि एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराया जाना है। इसी तरीके से अगर सभी डिपार्टमेंट काम करें तो यहाँ पे कितना अच्छा होगा। अब यहाँ पे देखिए जो अप्रेंटिसशिप निकाली गई थी, जैसे जो डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप थी, टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप, उनके एग्जामिनेशन यहाँ पे 7 जनवरी 2023 को रहने वाले हैं। इसके साथ साथ जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप है, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके भी एग्जाम यहाँ पे 7 जनवरी 2023 को 3 बजे से 6 बजे तक रखे जा रहे हैं। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के एग्जाम जो हैं 8 जनवरी को रखे जा रहे हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी 8 जनवरी को है। रिटेल सेल्स एंड एसोसिएट का भी यहाँ पे 8 जनवरी को 3 से 6 बजे तक रहेगा। एंड ये जो एग्जामिनेशन है कैसे रहेगा, ये ऑनलाइन मोड में रहेगा। आप सभी को एक मेल भी आया होगा, पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे समझेंगे कैसे आपको एग्ज़ाम देना होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी उस एग्ज़ाम के लिए। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए हैं तो ऐसी सारी अपडेट और इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिएगा, जिससे आपसे कोई इन्फॉर्मेशन कभी मिस ना हो। एंड ये अप्रेंटिसशिप ऐसी कि इसमें जिनके कम परसेंटेज हों, जो रेलवे में अप्रेंटिसशिप ना पा रहे हों, आईटीआई के बच्चे या डिप्लोमा के बच्चे जो भी हैं, तो उनके लिए एक बेनिफिट हो जाता है कि यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे होता है सिलेक्शन, तो आपको यहाँ पे एक अच्छा चांस मिल जाता है। अब एग्जामिनेशन जो आपको देना है, कहीं आपको जाना नहीं, आपको घर बैठे एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में देना है। बस उसके लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। एक आपके पास अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको साइबर कैफ़े जाना पड़ सकता है। विंडोज़ 7 या उसके ऊपर उसमें इंस्टॉल होगा। एंड साथ में उसमें वेब कैम होना चाहिए। तो लैपटॉप में तो वेब कैम रहता है, अगर डेस्कटॉप है तो एक वेब कैम की रिक्वायरमेंट होगी, तभी आप ये टेस्ट दे पाएंगे। मोबाइल से आप इसको नहीं दे सकते। एग्जामिनेशन विल नॉट वर्क ऑन मोबाइल फ़ोन्स, तो इस पर काम नहीं करेगा। इंटरनेट कनेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए 10 Mbps तक का, तभी आप इसमें जो है एग्जामिनेशन दे पाएंगे। अदरवाइज अगर कोई प्रॉब्लम आपको इंटरनेट की वजह से आती है तो फिर उसके लिए IOCL जिम्मेदार यहाँ पे नहीं होगा। लेटेस्ट वर्जन का आपका गूगल क्रोम इंस्टॉल होना चाहिए, जो ब्राउज़र होता है वो उसी के थ्रू आप दे पाएंगे। एंड अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को आपको टेस्ट भी करना है एग्ज़ाम से पहले, इसलिए कि वो काम कर रहा है सही या नहीं, प्रॉपर प्रोसेसिंग स्पीड, इंटरनेट की स्पीड अच्छी है, कैमरा उसका परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं। क्योंकि अगर इन सब में कोई माल फंक्शनिंग मिलेगी, कोई प्रॉब्लम मिलेगी, तो आपका एग्जाम ऑटोमेटिक टर्मिनेट भी किया जा सकता है। You will not be able to appear for the exam if the web camera attached with your system is not functional। अगर वेब कैम काम नहीं करता तो आपका एग्जामिनेशन आगे नहीं बढ़ेगा। एंड जो मॉक टेस्ट या डेमो टेस्ट का लिंक है, एग्जामिनेशन लिंक, वो आपके ईमेल पे आ गया लॉगिन एंड डिटेल के साथ साथ। उसको आपको करके एक बार मॉक टेस्ट भी आपको दे लेना है, जिससे आपको पता चल जाए कि एक्चुअल एग्जामिनेशन कैसे चलेगा। सेम चीज़, सेम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसका किसका एग्जामिनेशन यहाँ पे होने वाला है, कौन कौन यहाँ पे किसको किसको मेल आ चुका है, कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। इस तरह से आपको एक मेल आया होगा नो रिप्लाई करके, आप लोग अपना जरूर चेक कीजिएगा जिस ऑफिशियल मेल आईडी को आपने यहाँ पे एंटर किया था उसको। इन्फॉर्मेशन ऑफ IOCL MD ऑनलाइन अप्रेंटिस एग्जामिनेशन 2023, यहाँ पे देखेंगे ग्रीटिंग्स फ्रॉम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मार्केटिंग डिवीजन। एग्जामिनेशन देखिए कब है यहाँ पे, 7 जनवरी को 3 बजे से लेके 6 बजे तक आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन होने वाला है। काइंडली गो थ्रू द सिस्टम रिक्वायरमेंट, यहाँ पे वही सेम चीज़ें आपको जो वेबसाइट पे दिख रही हैं, यहाँ मेल पे भी वही चीज़ें आपको दिख रही हैं। एंड एक आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा अपना जो वेब कैम है उसे टेस्ट करने का। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें और लिखी हैं, जैसे जब आप एग्जामिनेशन दे रहे होंगे तो आपको एक अपनी गवर्नमेंट फ़ोटो ID रखनी है। वो ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट या पैन कार्ड हो सकता है। क्योंकि ये क्या होगा, जब आप अपना लॉगिन करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा, उसको आपको ऐसे सामने कैमरे के दिखाना होगा, जिससे कि वहाँ पे आपकी पहचान हो पाएगी कि हाँ आप ही जो हैं इस सेम कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे बैठ के एग्जामिनेशन दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो एग्जामिनेशन हो रहा है वो स्ट्रीम किया जाएगा प्रॉपर, उसे ट्रैक पे रखा जाएगा, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी होता रहेगा। तो ऐसी कोई भी अगर अनवांटेड एक्टिविटी करते हुए आप पाए जाते हैं, इधर उधर आप देखते हुए पाए जाते हैं, ठीक है, आप कोई और विंडो ओपन करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में, कुछ भी अगर ऐसा करना चाहेंगे तो आपका वहाँ पे टेस्ट जो है वो टर्मिनेट किया जा सकता है। इसलिए आप जो है इस चीज़ को मत करिएगा। एंड जो मॉक टेस्ट है वो शेड्यूल हुआ है सभी का 6 जनवरी को, ठीक। मॉक टेस्ट सभी के लिए मैंडेटरी है, मॉक टेस्ट जरूर आप लोग दीजिएगा, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एंड कोई भी आपको क्वेरी करनी हो तो इतने सपोर्ट के मोबाइल नंबर्स हैं, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक। इन पर भी कॉल कर सकते हैं 9 से 6 बजे के बीच में। वेस्टर्न या साउदर्न रीजन का है, ये नॉर्दर्न या ईस्टर्न रीजन का है, तो इसमें आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं।
यहाँ पे देखिए जैसे आप ओपन करेंगे इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा जो वेब कैम टेस्ट का लिंक दिया, इससे आप अपने वेब कैम को टेस्ट कर पाएंगे। टेस्टिंग एरिया होगा उसमें आपको देखना होगा कंटिन्यू। माइक टेस्टिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेब कैम चेक का है, डिटेक्ट रेजोल्यूशन है, रिकॉर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा जब आप अपने गूगल क्रोम में ओपन करेंगे तब, ठीक है। वेब कैम मिरर है, FPS चेकर है, माइक टेस्टिंग है, ये सारी चीज़ें आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे टेस्ट माइक कैम का ऑप्शन आएगा और आपका जो कैमरा है वो यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसको आप लोग कर लीजिएगा। एंड अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप घर पे ना कर पा रहे हो तो आप क्या करेंगे, आप चले जाइएगा साइबर कैफ़े पे, उनको ये सारी चीज़ें दिखा दीजिएगा, आपके लिए उस टाइम पे सेटअप बना कर रख देंगे। जो भी पैसा होगा उसको पे करके आप इसका टेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर IOCL की अप्रेंटिसशिप का फ़ायदा क्या है। तो देखिए IOCL से अप्रेंटिसशिप का फ़ायदा आपको, अगर आप सोचें रेलवे में मिलेगा, ग्रुप डी में मिलेगा तो नहीं मिलेगा, या अगर आप डिप्लोमा हैं, आप फ्रेशर अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो आप सोचें कि कोई फ़ायदा ऐसा मिलेगा, तो ये अप्रेंटिसशिप सिर्फ 1 ईयर की होगी। यहाँ पे आपको चीज़ें सीखने को मिलेगी। लास्ट में आपको एक NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप जो सर्टिफिकेट होता है वो मिलेगा। एंड इन फ्यूचर कई बार ऐसा होता है कि जब इसमें वैकेंसी आती है परमानेंट, तो आपको एक प्रेफरेंस दिया जा सकता है कि जिन्होंने IOCL मार्केटिंग डिवीज़न से अप्रेंटिसशिप की होगी, ट्रेनिंग की होगी, उन्हें यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। हो सकता है 100 वैकेंसी आए और 100 में से अगर 90 कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप वाले सेलेक्ट हो जाएं, या इस तरह का कुछ वेटेज आपको देखने को मिल सकता है। वैसे अभी तक ये देखने को नहीं मिला है, लेकिन इन फ्यूचर जिस तरह से अप्रेंटिसशिप को इस गवर्नमेंट ने बढ़ावा दिया है तो अप्रेंटिसशिप के कैंडिडेट्स की एक डिमांड भी बढ़ रही, हमें कुछ वेटेज भी उसका मिलना चाहिए। अप्रेंटिसशिप करके हम सिर्फ क्या करेंगे 1 साल का। तो जैसे रेलवे में अप्रेंटिसशिप का वेटेज मिल रहा है, ऐसे ही धीरे धीरे सभी डिपार्टमेंट्स में भी वो देखने को मिल सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए, पहले टेस्ट दीजिए अच्छे से, उसके बाद जो है आप आगे का प्रोसेस जो होगा आपको मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे एग्जामिनेशन जो होगा उसमें हमारे क्वेश्चंस क्या क्या रहेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पे जो ITI पास आउट कैंडिडेट्स हैं ट्रेड अप्रेंटिसशिप में, आप देख लीजिए यहाँ पे जो आपका सबसे पहले जो टेक्निकल डोमेन है उससे यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, कुछ आपके जेनरिक एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे और बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा। सेम अगर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की बात करें तो यहाँ पे भी जेनरिक एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा और बेसिक इंग्लिश होगा। ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर की अगर यहाँ पे बात करें तो उस केस में जो है यहाँ पे जेनरिक एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड बेसिक इंग्लिश रहेगा। तो जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं इसमें ये 3 सिलेबस रहेंगे। जो टेक्निकल है, टेक्नीशियन और ट्रेड अप्रेंटिसशिप ITI और डिप्लोमा कैंडिडेट्स की है, उसमें टेक्निकल डोमेन के साथ साथ नॉन टेक्निकल भी क्वेश्चन होंगे। टेक्निकल का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होगा, नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन जो हैं थोड़े कम हो सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे 40% रखा गया है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, तो जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट 40% एंड SC ST PWD अगर 35% से कम स्कोर करते हैं तो फिर आप यहाँ पे डिसक्वालीफाई माने जाएंगे। बाकी कोई डाउट हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके एक बार बताइएगा, वहाँ पे हम आपका पूरा डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा एंड पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिएगा।